Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir। बेटा आज हमारा अगला पार्ट है। कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोज नहीं डाले थे, उसके कोई टेक्निकल रीजन की वजह से। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इसका करीब करीब पार्ट हो चुका है कंप्लीट चैप्टर का। तो कुछ प्रॉब्लम के तौर पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत डिफिकल्ट भी लगते हैं बच्चों को, तो इनको हम समझेंगे। इफ HCF एंड LCM ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर x-5 एंड x³ - 19x - 30 देन फाइंड टू एक्सप्रेशंस। आपको ये कहना चाह रहा है यदि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक का मीन होता है द्विघातीय व्यंजक है जिनका HCF x-5 है, LCM x³ - 19x - 30 है, तो दोनों क्वाड्रेटिक व्यंजकों को, मतलब जो एक्सप्रेशंस हैं द्विघातीय व्यंजक, उनको आपको ज्ञात करना है। तो बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों ही पूछ रहा है, किसी एक को भी दे देता तो हम ux × vx = LCM × HCF वाली थ्योरम यूज कर लेते और उससे ये क्वेश्चन हो जाता। बट यहाँ पर ये चीज दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक जो भी है एक्सप्रेशंस दोनों ही आपके यहाँ पर गायब है, दोनों नहीं दे रखे हैं, दोनों ही आपसे फाइंड करवा रहा है और ओनली आपके पास जो है उनके LCM और HCF है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको पहले एक एग्जांपल देकर के मैं ये समझाता हूँ कि सपोज करो आपके पास दो जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है वो ux एंड vx है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसने जो बोली है वो क्वाड्रेटिक बोली है। अगर ये नहीं बोली होती फाइंड करना बड़ा मुश्किल था, संभव नहीं था, ये समझ के चलो, क्योंकि निकलता नहीं एक्यूरेट कौन क्या है। बट यहाँ पर टू क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी पावर दोनों ही x² वाले, यानी x की जो पावर है मैक्सिमम वो 2 है। तो क्वाड्रेटिक मतलब ax² + bx + c, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वाला और इसी टाइप का कुछ ऐसा। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ कि ux और vx दोनों ही x² में है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दोनों। तो सपोज करो ux ऐसा है x² - 5x + 6 और सपोज करो ये है x² - 7x + 12। ओके, अब ये दोनों ही क्या है, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघातीय व्यंजक है दोनों, है ना। तो अगर हम हमारे पास ये दोनों फाइंड करने हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करने, लेकिन अगर हमारे पास होते ऐसे क्वेश्चन, जब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हो, द्विघातीय व्यंजक हमारे पास हो, तो हम उनका LCM HCF कैसे फाइंड करते हैं ये आपको मालूम है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। जो LCM HCF का फंडा है उसी में इसका आंसर है। तो वो देखो कैसे हम LCM HCF फाइंड करने के लिए इनके क्या करते हैं, फैक्टर। और आपको ये मालूम है ये क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। सो आप लोग जो देखेंगे इसके फैक्टर क्या होंगे, अगर आप बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टर इसके x - 2 × x - 3। पावर 2 है तो दो आपके पास फैक्टर होने वाले हैं। अगर 3 होते ये आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, इसके फैक्टर करने पर, और फैक्टर हम LCM HCF के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 × x - 4। ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, यानी देखो पावर तो इनके डिफरेंट है, नहीं सबकी पावर सेम है 1 1। सो पावर वाला खेल तो यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों को जो काम करना है वो देखना कि दोनों जो है ux और vx है, इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो आपको सीधा सा नजर आ रहा होगा x - 3 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर है, और जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, आपका HCF होता है। सो LCM की बात करते हैं हम। LCM हमारा क्या होगा, LCM देखा जाए तो देखो LCM के लिए हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम लेते हैं। तो कॉमन कौन है, x - 3, और जो कॉमन नहीं है वो है ऊपर x - 2 इसका आ जाएगा, एंड इसके पास x - 4 है वो भी आ जाएगा। तो ये LCM आ गया इनका। बेटा अगर मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं कैसे, जैसे तो एक जो मैक्सिमम पावर आएगी x की वो आएगी 3x³, बिकॉज 3 फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो x³ ही आएगा। तो ये x³ वाला क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन में जो आपके, तो ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे बनता है, इसका रिवर्स हमको काम करना था। LCM जो था वो क्यूब में था, यानी इसने जो क्वेश्चन ने आपको ux और vx जो अननोन है जिसको हमको फाइंड करना है,
जो क्वाड्रेटिक है उनके एलसीएम को तीनों फैक्टर ना देकर तीनों को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में दिया है एलसीएम को, और एचसीएफ आपका जो भी है इनके अकॉर्डिंग, इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो एलसीएम एचसीएफ है वो x-5 है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज समझने वाली है कि जब अगर क्वाड्रेटिक की आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो जब दोनों के एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, और वही चीज एलसीएम में भी लेनी पड़ती है। तो ये श्योर हो गया कि आपके पास x³ जो भी बन रहा है ये, इसका फैक्टर अब आप वापस रिवर्स कर नहीं सकते, बिकॉज आपको जो फैक्टर करना आता है वो x² का क्वाड्रेटिक का ही आता है। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि सबसे पहले ये जो एलसीएम है इस क्वेश्चन में उसके फैक्टर करना है 3, और उसके 3 फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 3 फैक्टर हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, इसको हम लोग एचसीएफ जो आपका है क्वेश्चन में उससे डिवाइड करना है, और इसका जो डिवाइड करने पर आपके पास ऐसे जब आप डिवाइड करोगे तो इधर जो आएगा, क्योंकि x-5 से आप डिवाइड करोगे उधर एचसीएफ तो x की पावर 1 है, 1 से डिवाइड कर दोगे 3 को, तो इधर रिजल्ट आएगा क्वाड्रेटिक का आएगा। तो इधर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको फाइंड होगा, और इस क्वाड्रेटिक कोसेंट में और इस क्वाड्रेटिक के आप 2 फैक्टर कर लेंगे जो आप जानते हैं, बट 2 तो ये हो जाएगा, और एक ये खुद एचसीएफ वाला फैक्टर भी एलसीएम का फैक्टर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो बेटा x³ का ही बनेगा, तो आप लोगों को एचसीएफ जब मालूम है x-3, तो आप ये समझ लेना कि इसके 3 फैक्टर हमें मालूम नहीं है, लेकिन x-3 से जब इसको डिवाइड करेंगे इट मीन ये x-3 से डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल होने के बाद में जो आएगा रिजल्ट इन दोनों का जो है x² वाला आएगा, जिसके फैक्टर वापस करेंगे तो ये मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ नहीं है, सारी माता बच्ची को दिमाग से दूर करो, सब इस टाइप का क्वेश्चन आए एलसीएम एचसीएफ दे रखे हो और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो यानी द्विघातीय व्यंजक हो, उस कंडीशन में आपको एचसीएफ जो है उससे एलसीएम को डिवाइड करना है पहला काम, और जब डिवाइड कर लो उसके बाद में इस एलसीएम के वो इस टाइप के 3 फैक्टर, जो 2 फैक्टर तो आपको कोसेंट वाले से मिल जाएंगे और एक फैक्टर जो है वो एचसीएफ वाला कॉमन रहेगा, बिकॉज उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो ये 3 फैक्टर जब एलसीएम के मिल जाए, जब ऐसी कंडीशन में हम पहुंच जाएं, तो उसके बाद में हमको जो है ux और vx को हमको डालना होगा। तो ux और vx देखो कैसे डालेंगे, बहुत इजी। जब हम ux की बात करेंगे तो ये हमको मालूम है कि ux में और vx में दोनों में x-3 क्या है, कॉमन है, क्योंकि दोनों में होगा तभी तो एचसीएफ में आया होगा, तो दोनों के पास x-3 होना चाहिए। तो एक तो आपको ये डालना है कि जैसे x-3 है, जो भी आपके पास एचसीएफ है, जैसे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले इस एग्जांपल के, तो x-3 तो vx में भी ये x-3 आना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि सर क्यों, बेटा दोनों में कॉमन था तभी तो एचसीएफ है ये, तो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर तो दोनों में होगा ही। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है यानी 2-2 पावर वाले है, तो इनके पास एक फैक्टर हो रहेगा, एक इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा। अब आपको एलसीएम में देखना चाहिए कि एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो आ गया है, अब जो कॉमन नहीं होता है दोनों में वो भी लेते हैं, तो कौन कौन बच गए, तो जो कॉमन नहीं है एक तो रह गया x-2, तो आप चाहो x-2 को इसको यहाँ पर राइट कर लो और ये x-4 नीचे राइट कर लो, यानी 2 जो डिफरेंट आपके पास फैक्टर है एलसीएम के, उन दोनों को किसी एक के पास लगा दोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और आपके पास फाइनल ये वाला वापस फाइंड हो जाएगी। तो रिवर्स प्रोसेस है, बहुत इजी है, समझ में आ जाए। तो हम एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज थी कि एचसीएफ जो होता है उससे क्यों डिवाइड करते हैं एलसीएम को, बिकॉज एचसीएफ में जो फैक्टर होता है वही एलसीएम में भी होता है, इसलिए उसके ट्राई यहाँ पर पावर 3 होने की वजह से हम लोग जो है ना डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पाते हैं, इसलिए एचसीएफ वाले उस फैक्टर का मालूम होता है हमारे को कि ये आपके एलसीएम में भी था, जो 3 फैक्टर थे उनमें ये वाला भी था, तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो बाकी अदर 2 फैक्टरों का भी मालूम चल जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, देखो क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे करते हैं। ये सबसे पहले ये देखो, आपको ux और vx फाइंड करना है, वो तो बाद की बात है। एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ पहले ले लेते हैं। हियर एचसीएफ जो गिवन है वो क्या है, x-5 ये वाला फैक्टर, एंड एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम हमारा है x³ माइनस 19x माइनस का 30। ओके, अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये जो आपके पास है इसके 3 फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, पावर 3 है तो 3 फैक्टर करने हैं, 3 फैक्टर हम ऐसे कर नहीं सकते, सो हम लोग क्या करेंगे x-5 से इसको डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो रफली कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि x-5 से हम लोग किसको डिवाइड करने वाले हैं, एलसीएम को। एलसीएम हमारा क्या है, x³ माइनस 19x माइनस का 30।
ठीक है, कहीं चाहे तो बच्चे आपका जो ये रफ वर्क है, ये सॉरी जो नोटबुक का वर्क है यहाँ पर ना करके फेयर वर्क में कहीं रफ में साइड में करके देख ले, क्योंकि डिवाइड जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पर दिखाना शो करना। सो इसको आप साइड में रफ में भी कर सकते हो। तो मैं एक रफ मेथड के हिसाब से कर देता हूँ। x-5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा पावर वाला यहाँ पर कौन है? अच्छा, एक काम आप तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एक्स क्यूब के बाद में एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसके लिए उसकी जगह खाली छोड़नी पड़ेगी। ये आपको मैंने बताया था डिवाइड करने के लिए जब हमने सीखा था। तो 19x माइनस 30, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो है वो टर्म ब्लैंक है। अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर वाला टर्म है यहाँ पर, और इधर इसके पास x है, तो जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? एक्स स्क्वायर, जिसको आप इधर नोट कर लेंगे। और उसके आफ्टर देखो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? x माइनस 5 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर। ओके, तो जब आपका जो रिजल्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर नोट करते हैं, तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या आएगा बेटा? 5x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको लाइन ड्रॉ करके नीचे प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, या माइनस है तो प्लस करेंगे। लेस करने के लिए साइन चेंज करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज जितना प्लस में था वही चीज माइनस की हो गई। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ तो छोड़ो, और ये जो 5x स्क्वायर है वो किसका हो गया रिजल्ट? 5x स्क्वायर प्लस का हो गया, तो 5x स्क्वायर ऐसे नोट कर लेंगे आप प्लस का। अब अगला जो टर्म है वो है माइनस का 19x, जिसे आप ऐसे नोट करें। और अभी जैसे अगला टर्म नोट किया आपने, उसके आफ्टर देखो आप यहाँ पर फिर मैक्सिमम पावर वाला कौन है? 5x स्क्वायर है, जिसको आप इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5x। तो इस प्लस के 5x को आप इधर कोसेंट की तरफ लिखें भागफल में, और उसके जस्ट आफ्टर इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 5 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप कहाँ नोट करेंगे? इसके डाउन में नीचे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर, और माइनस का 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, साथ में कौन है? x, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 25x। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नीचे लाइन ड्रॉ करें, प्लस का 5 है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 5x स्क्वायर, माइनस का जितना प्लस है उतना माइनस है, कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? 0। और ये माइनस का 19 है, ये प्लस का कितना है? 25 है बेटा, प्लस का 25 माइनस का 19, तो आपके पास प्लस का कितना रह जाएगा? 6, और साथ में क्या आएगा? x। और अगला जो टर्म है वो है माइनस का 30, जिसे आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए 6x, अभी भी पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, जब तक पावर सेम है तब तक हम डिवाइड करते थे, यानी अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 6x यहाँ पर मैक्सिमम पावर वाला है टर्म, और इधर x है, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 6, जो कि प्लस का है, तो उसको कोसेंट में भागफल में यहाँ पर प्लस 6 को नोट कर लेंगे, और इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 5 से। तो सभी बच्चे समझदार है, 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 6x, और 6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 30। लाइन ड्रॉ करें, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस जितना प्लस 6x है उतना ही माइनस का 6x है, माइनस 30 प्लस 30, ये भी कंप्लीट, यानी पूरा मामला कंप्लीट है, कुछ नहीं रह गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम मालूम होगी। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हैं तो ये वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस का 19x माइनस का जो 30 है, ये जो रिजल्ट है वो हमेशा इन दोनों के गुणा मतलब मल्टीप्लाई x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, और प्लस रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, तो प्लस रिमाइंडर को प्लस करना होता है, 0 है प्लस कर दो, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इट मीन आपको मैंने ये बोला था कि इसके जो है पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर करने थे, तो इसके तीनों फैक्टरों में से एक फैक्टर तो आपको मालूम चल गया, और बाकी के जो 2 फैक्टर थे उनका मल्टीप्लाई जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद के रूप में, जिसके आप इसके अब 2 गुणनखंड और कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये देखो बेटा क्या आएगा x माइनस 5, और इसके 2 फैक्टर करेंगे तो करके देख लेना बेटा, x प्लस 2 आएगा एंड एक आएगा x प्लस 3। ओके, इस हिसाब से इसके 3 फैक्टर हो गए। जो एलसीएम हमारे पास गिवन था उसके तीनों फैक्टरों का हमको मालूम चल गया। मैंने कहा था कि ये जो एचसीएफ होता है उससे इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि एचसीएफ वाला फैक्टर इसमें छुपा होता है, और बाकी के 2 का पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड। भाई एक का ही तो मालूम है कि भाई इसके 3 फैक्टरों में से आपको इसका मालूम है कि x माइनस 5 इसमें भी है, ठीक है, लेकिन उससे डिवाइड करने पर बाकी जो इधर आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके 2 फैक्टर करने से पता चलेगा बाकी 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तीनों फैक्टर आ गए। ये रफ में चाहे तो रफ में कर सकते हैं, चाहे तो आप फेयर में यहाँ पर आप ऐसे भी करके आगे आप एलसीएम में दिखा सकते हैं तीनों फैक्टरों को। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और आपके यहाँ पर एलसीएम जो है
उसके डाउन में ही ये चीज मैं नोट कर देता हूँ कि इसके तीनों फैक्टर कौन कौन हुए। x माइनस 5 है और इनटू में क्या आया था x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। भाई जो चीज ये थी ये वाली चीज उसकी जगह इसकी जगह हम क्या नोट कर रहे हैं ये वाली चीज, और इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं ये वाले फैक्टर, यानी x माइनस 5 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये फाइनल आपका एलसीएम ये है जिसके तीनों फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब समझो आप बेटा इस बात को कि अब बहुत इजी है, यही काम करना है। ये काम अगर किसी के समझ में आ गया कि आपको जब एलसीएम एचसीएफ दे करके दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पूछे, दोनों ही दोनों ही फाइंड करने हो, तो उस कंडीशन में आपको एचसीएफ से डिवाइड करना है एलसीएम को। डिवाइड करने के आफ्टर आपके पास इधर जो है क्वोशिएंट की तरफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जिसके दो फैक्टर और करेंगे, और तीनों फैक्टरों को आप जो एचसीएफ वाला फैक्टर है उसको और बाकी दो फैक्टर और आते हैं उनको, यानी इस कंडीशन में आप तीनों फैक्टर इसके प्राप्त कर लेंगे एलसीएम में। जब इतना काम आप कर ले समझ लेना आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे? तो अब हम आते हैं नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ये तो बाद में लिख लेना, अभी यूएक्स और वीएक्स मैं दिखा देता हूं। नाउ यूएक्स एंड वीएक्स। तो यूएक्स हमारा क्या होगा? तो देखो बेटा यूएक्स और वीएक्स जो हम दोनों यहाँ पर देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ढूंढ रहे थे, तो यूएक्स और वीएक्स में एक चीज तो कॉमन है एचसीएफ, क्योंकि दोनों में एचसीएफ कब लिया जा सकता है? जब x माइनस 5 जो है दोनों में हो, दोनों में कॉमन फैक्टर रहा होगा तभी तो एचसीएफ निकाला है हमने x माइनस 5। अब बात आती है कि जो दोनों में कॉमन नहीं था, क्योंकि देखो कॉमन होता है वो भी एलसीएम में आता है तो वो तो आ ही गया, लेकिन जो कॉमन नहीं थे वो है ये दोनों। तो एक के पास x प्लस 2 होगा तो दूसरे के पास नहीं होगा, दूसरे के पास कौन होगा? x प्लस 3 होगा। बिकॉज क्योंकि कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर दोनों ही किसी एक के पास हो, बेटा दोनों होंगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये पावर 3 का हो जाएगा, जबकि दोनों ही क्या क्वाड्रेटिक है, यानी इसके भी दो ही फैक्टर होने चाहिए, इसके भी दो ही फैक्टर होने। तो एक को आप इधर डाल दो अपने हिसाब से, चाहे तो x प्लस 3 यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिक्स तो है नहीं कि यहाँ पर हमारे यूएक्स और वीएक्स स्पेशल नेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई और कर दो। मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो है क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टरों को, माइनस का 3x और माइनस का 10, ये आ गया एक तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। और इधर इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। तो मैं समझता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। तो दो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो पूछे थे आपसे फाइंड करवा रहा था वो दोनों ही आपके पास आ चुके हैं। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जो भी है आर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। ओके, पीछे लिख दो आंसर। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपके मिसेल्स में, मतलब जो विविध आपके एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आती है लास्ट की, एक्सरसाइज नंबर 3 जो लास्ट में दी है, उसमें लास्ट में शायद एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी आप कर लेना। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, करना कुछ नहीं है, बस सारा का सारा निचोड़ हमने ये निकाल लिया कि जब एलसीएम एचसीएफ दोनों के देख करके अगर दो पावर वाले कोई भी यूएक्स और वीएक्स अननोन दोनों ही गिवन नहीं हो और दोनों आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देकर के, तो बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम एचसीएफ एलसीएम जो गिवन है वो नोट करेंगे, उसके बाद में हम चाहे तो रफ में जा करके ट्राई कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी कि आपके एचसीएफ वाले फैक्टर से एलसीएम को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर 3 का होगा ये, है ना। तो पावर 3 का होगा, इसको अगर एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो एक तरफ जो है कोसेंट जब हमारा भागफल आता है भाग लगाने पर, उस तरफ एक्स स्क्वायर का एक पॉलिनोमियल आपको प्राप्त होगा जिसके आप फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर आपको मालूम चलेंगे। इसकी तरह जैसे ये प्राप्त हुआ हमको क्वोशिएंट में और ये भागफल में प्राप्त हुआ, जिसके दो फैक्टर हमने कर लिए, और जो एचसीएफ वाला फैक्टर है वो तो आपको मालूम है इस एलसीएम में होगा, तो उसको भी हम इसके साथ नोट करेंगे। तो इसके जो तीनों फैक्टर है ओरिजिनल में जो भी है उनका पता हमको यहाँ लग जाएगा। जब इतना पता लग जाएगा उसके बाद में सिंपल है, यूएक्स और वीएक्स डाले और सबसे पहले एचसीएफ वाला फैक्टर दोनों के पास डाले, क्योंकि दोनों के पास कॉमन था, इसी वजह से एचसीएफ में आया। क्योंकि अगर पॉलिनोमियल्स कभी भी हम जब एलसीएफ एचसीएफ लेते हैं तो कॉमन नहीं होता, तो ले ही नहीं सकते, सो कॉमन था दोनों के पास, तो दोनों के पास हमने इसको रख लिया। बात आती है जो दोनों में डिफरेंट जो नहीं था कॉमन, वो यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं,
और दोनों को हम किसी एक को दे नहीं सकते, बिकॉज दोनों के ही दो दो फैक्टर होने चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक है तो इसके भी फैक्टर पहले के भी दो ही है और दूसरे के भी दो ही रहे, तो दोनों में से एक एक मिल गया। अब इनमें से दोनों में से एक एक इनको दे देंगे तो क्वाड्रेटिक भी बन जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिजल्ट है ओरिजिनल आंसर वो आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा आप बेटा स्टडी डेली कंटिन्यू रखें, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कुछ वीडियो को देखते हैं छोड़ देते हैं, देखते हैं छोड़ देते हैं। ये आप समझ लीजिए मार्च से आपका यही सिस्टम चल रहा है और ये जुलाई भी आपके निकल रहा है। ये समझ लें आने वाले टाइम में अभी कब भी स्कूल खुलने हैं, कब क्या होगा इस बात का कोई भरोसा नहीं है। और अगर आपने 6 महीने इस पढ़ाई से दूरी बनाकर किसी और मोबाइल में गेम वगैरह जो भी आप कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर फालतू में टाइम को अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो ये समझ लो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तुम लोग 6 महीने बैठ गए एकदम, ये समझ लेना आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। आप 6 साल पीछे हो गए हैं। यदि आप लोगों ने 6-7 महीने घर पर बैठ करके आपके पढ़ाई का रूटीन बंद कर दिया तो ये समझ लेना दोबारा पढ़ने में इतनी तकलीफ होगी जितनी पहली बार किसी गंवार या यूँ समझ लो किसी जो आपकी क्लास में डलनेस बच्चा होता है जो काफ़ी साल पढ़ाई छोड़ करके भेड़ बकरी चरा करके या ऐसा कुछ मतलब काम धंधा करने लग जाता है, वापस पढ़ने की कोशिश करता है, जैसा उसके साथ होता है वैसा ही आपके साथ होगा। तो मेरा कहना यही है किसी भी सूरत में आप अपनी स्टडी से दूरी नहीं बनाएं और अपने साथियों को भी ये जो है क्लास के जो वीडियोज है उनको भेजे। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये वीडियोज नहीं है तो उनको जरूर भेजे ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके। और अपना होमवर्क बेटा डेली करना है। होमवर्क यदि आपने कर लिया आपको कभी पीछे ढूंढ करके ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो वाली जब चैप्टर हमने किया था, जब आप रिवीजन नहीं करोगे। अब रिवीजन जब आप करने जाओगे, जब आपको क्वेश्चन में फिर से प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर आपके ये होमवर्क की जो नोटबुक है वो सबसे बड़ा हथियार होगी। आप उसमें तुरंत प्रभाव से ये देख सकेंगे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रखा है, किस हिसाब से किया था, समझ में आ जाएगा। और यदि आपने रफ में किया है, होमवर्क नहीं किया, तो ये समझ लेना कि रफ नोटबुकों को ढूंढने में और उस क्वेश्चन को उसमें ढूंढने में आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा जितना आपको उस सब्जेक्ट को देना चाहिए। ठीक है, इसलिए टाइम खराब नहीं हो। होमवर्क में डेली जितना भी आपके पास मटेरियल है, जितने आप क्वेश्चन रोज कर पाते हो सही, उन्हीं को आप होमवर्क में डेली करते जाइए। और आपको मैं टेस्ट की भी अपडेट दे दूंगा, बिकॉज हम लोगों को भी अब जो है क्लास डालनी है, साथ में अब टेस्ट भी लेना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ यदि आप टेस्ट देंगे तो आपके टेस्ट से आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू।